अध्याय 19 रिंकी-टिंक चकल्स। अब हम बताएंगे कि उस सुबह रिंकी-टिंक और बिलबिल के साथ क्या हुआ, जबकि इंगा 3 गुफाओं के भयावह खतरों से बचकर निकलने के कठिन अनुभव से गुजर रहा था। गिलगाड के राजा ने जागकर देखा कि इंगा के कमरे का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था, लेकिन उसे गलियारे में अपना दरवाज़ा खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़के का कमरा, जो बीच वाला था, एक धुरी पर घूम गया, जबकि बिलबिल और रिंकी-टिंक के कब्जे वाले बगल के कमरे स्थिर रहे। छोटे राजा ने अपने कमरे में जादुई तरीके से परोसा गया नाश्ता भी पाया, और जब वो इसे खा रहा था तो क्लिक उसके पास आया और कहा कि महामहिम, राजा कलिको शाही गुफा में उसकी उपस्थिति चाहते हैं। इसलिए रिंकी-टिंक ने पहले ये सुनिश्चित किया कि पिंक पल अभी भी उसकी बनियान की जेब में है, और वो क्लिक के पीछे पीछे चला गया, जो कुछ दूर आगे भागा। लेकिन जैसे ही रिंकी-टिंक ने गलियारे में पैर रखा, एक बड़ा पत्थर, जिसका वजन कम से कम 1 टन था, उखड़ गया और छत से सीधे उसके सिर के ऊपर गिरा। बेशक यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि वह पिंक पल द्वारा सुरक्षित था, और यह उछलकर फर्श पर जा गिरा, जहां यह अपने ही वजन से चकनाचूर हो गया। कितना लापरवाह! छोटे राजा ने चिल्लाया और क्लिक के पीछे चला गया, जो उसके भागने पर आश्चर्यचकित था। कुछ ही देर में रिंकी-टिंक के ऊपर एक और चट्टान नीचे की ओर गिरी, और फिर एक और, लेकिन कोई भी उसके शरीर को छू नहीं पाए। क्लिकिन लगातार भागने से बहुत हैरान लग रहा था, और निश्चित रूप से कलिको को आश्चर्य हुआ जब रिंकी-टिंक सुरक्षित और स्वस्थ शाही गुफा में प्रवेश कर गया। गुड मॉर्निंग, गिलगाड के राजा ने कहा। तुम्हारी चट्टानें ढीली हो रही हैं, कलिको, और बेहतर होगा कि तुम उन्हें चिपका दो, इससे पहले कि वे किसी को चोट पहुंचाएं। फिर वो हंसने लगा। हु 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 ही हीक कीक ईक। और कलिको बैठ गया और भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि छोटा मोटा राजा उसका मजाक उड़ा रहा था। मैंने महाराज को यहाँ आने के लिए कहा था, नोम राजा ने कहा, ताकि मैं आपको सुनहरे धागे की एक अनोखी रस्सी दिखा सकूं जिसे मेरे कारीगरों ने बनाया है। अगर यह आपको पसंद आए तो मैं आपको यह उपहार दूंगा। इसके साथ ही उसने चमचमाती हुई सोने की डोरी का एक छोटा सा गुच्छा आगे बढ़ाया, जो वाकई बहुत सुंदर और दिलचस्प था। रिंकी-टिंक ने इसे अपने हाथ में लिया और तुरंत ही सुनहरा धागा खुलने लगा, इतनी तेजी से कि आंख उसकी हरकत का पता नहीं लगा सकी। और जैसे जैसे ये खुलता गया, इसने खुद को रिंकी-टिंक के शरीर के चारों ओर लपेट लिया, साथ ही खुद को एक जाल में बुनते हुए, जब तक कि इसने छोटे राजा को सिर से पैर तक लपेट नहीं लिया और उसे सोने की जेल में बंद नहीं कर दिया। आहा! कलिको चिल्लाई, ऐसा लगता है कि यह जादू ठीक काम कर गया। ओह, क्या हुआ? रिंकी-टिंक ने उत्तर दिया, और आगे बढ़कर वह सुनहरे जाल के बीच से निकल गया, जो उलझकर फर्श पर गिर गया था। कलिको ने सोच विचार कर अपनी थोड़ी रगड़ी और रिंकी-टिंक को गौर से देखा। मैं जादू के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, उसने कहा, लेकिन महाराज के पास एक प्रकार का जादू है जो मुझे बहुत हैरान करता है, क्योंकि यह उस तरह का जादू नहीं है जो मैंने पहले कभी देखा है। अब देखो, कलिको, रिंकी-टिंक ने कहा, यदि तुम मुझे या मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम कभी सफल नहीं हो सकोगी। हम नुकसान रहित हैं, इसलिए तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रही हो। हो सकता है कि तुम सही हो, और मुझे उम्मीद है कि मैं इतना असभ्य नहीं हूं कि किसी मेहमान से बहस करूं, नोम राजा ने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं कि तुम मेरे प्रसिद्ध जादू से ज्यादा शक्तिशाली हो, तो तुम मुझे माफ कर दोगे। हालांकि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम यह मानो कि मैं तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं रखता, राजा रिंकी-टिंक, लेकिन अगर संभव हो तो तुम्हें नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम और उस तुच्छ बालक राजकुमार ने खुलेआम मेरे बंदियों को ले जाने की धमकी दी है और धरती की सतह पर वापस जाने और मुझे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। मैं वास्तव में बहुत कोमल हृदय का हूँ, और मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, और तुम्हें अपना मित्र बनाकर खुश रहूंगा, लेकिन यहाँ उसने अपनी सिंहासन कुर्सी की भुजा पर एक बटन दबाया और फर्श का वह हिस्सा जहाँ रिंकी-टिंक खड़ा था, अचानक खुल गया और नीचे एक काला गड्ढा दिखाई दिया, जो भयानक अथाह खाड़ी का एक हिस्सा था।
लेकिन रिंकिटिंक गड्ढे में नहीं गिरा। उसका शरीर तब तक हवा में लटका रहा जब तक कि उसने अपना पैर बाहर नहीं निकाला और ठोस फर्श पर कदम नहीं रखा। तभी अचानक से गड्ढा पुनः बंद हो गया। मैं आपकी मित्रता की सराहना करता हूँ, रिंकिटिंक ने शांत भाव से कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। क्या आप कृपया मेरी बकरी बिलबिल को बुलाएंगे ताकि मैं उसकी पीठ पर बैठकर आराम कर सकूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, कलिको ने वादा किया। मैंने अभी तक तुम्हारे जादू का परीक्षण पूरा नहीं किया है, और चूंकि मैं उस बकरी से थोड़ा नाराज हूँ जिसने मेरा सिर टकराया और मेरा दूसरा सबसे अच्छा मुकुट तोड़ दिया, इसलिए मुझे ये पता लगाने में खुशी होगी कि क्या वह जानवर भी मेरी मज़ेदार छोटी छोटी जादूगरी से बच सकता है। इसलिए क्लिक को बिलबिल को लाने के लिए भेजा गया और वो बकरी को लेकर वापस आ गया, जो आज सुबह बहुत नाराज थी क्योंकि वह भूमिगत गुफाओं में ठीक से सो नहीं पाई थी। रिंकिटिंक ने बिना समय गंवाए लाल मखमली काठी पर चढ़ गया, जिसे बकरी हमेशा पहनती थी, क्योंकि उसे डर था कि नोम राजा बिलबिल को नष्ट करने की कोशिश करेगा और जानता था कि जब तक उसका शरीर बकरी के शरीर को छूता रहेगा, गुलाबी मोती उन दोनों की रक्षा करेगा, जबकि अगर बिलबिल अकेला खड़ा होता तो उसे बचाने के लिए कोई जादू नहीं था। बिलबिल ने राजा कलिको को बुरी नज़र से देखा, जो अपने हाथीदांत के सिंहासन पर बेचैनी से हिल रहा था। फिर नोम राजा ने क्लिक के कान में फुसफुसाया, जिसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कृपया कुछ मिनट के लिए यहाँ घर जैसा महसूस करें, जबकि मैं एक काम निपटाता हूँ, नोम राजा ने सिंहासन से उठते हुए कहा। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, जब मुझे उम्मीद है कि आप शांत हो जाएंगे। हाँ, यह एक ऐसा मजाक है जिसे आप अभी नहीं समझ सकते लेकिन बाद में समझ जाएंगे। शांत रहें, यही विचार है। हो, कितना मज़ेदार है। फिर वह गुफा से बाहर निकला और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। अच्छा, जब कलिको हंस रही थी तो तुम क्यों नहीं हंसे? बकरी ने पूछा, जब वे गुफा में अकेले रह गए। क्योंकि वह किसी तरह की शरारत करना चाहता है, रिंकिटिंक ने जवाब दिया, और हम खतरा टल जाने के बाद हंसेंगे, बिलबिल। एक पुरानी कहावत है, वो सबसे अच्छा हंसता है जो आखिर में हंसता है, और आखिर में हंसने का एकमात्र तरीका दूसरे को मौका देना है। मुझे आश्चर्य है कि वह चाकू कहाँ से आया। अचानक एक लंबा, तेज चाकू उनके पास हवा में दिखाई दिया, जो बिना किसी सहारे के खतरनाक तरीके से इधर उधर घूम रहा था और इधर उधर घूम रहा था। फिर एक और चाकू दिखाई दिया और फिर एक और, जब तक कि शाही गुफा में सारी जगह उनसे भर नहीं गई। उनके नुकीले सिरे और किनारे लगातार रिंकिटिंक और बिलबिल की ओर बढ़ रहे थे और उन्हें टुकड़ों में कटने से गुलाबी मोती की सुरक्षा शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बचा सकता था। जैसा कि हुआ, एक भी चाकू उन्हें छू नहीं पाया और बिलबिल ने भी कलिको के चतुर जादू की विफलता पर एक कर्कश हंसी दी। बकरा गुफा में इधर उधर घूमता रहा, अपनी पीठ पर रिंकिटिंक को उठाए हुए, और उनमें से किसी ने भी चाकुओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि सैकड़ों पॉलिश किए हुए ब्लेडों की चमक उनकी आंखों को काफी परेशान कर रही थी। शायद 10 मिनट तक चाकू उनके इर्द गिर्द भयावह क्रोध में घूमते रहे, फिर वे अचानक गायब हो गए जैसे वे दिखाई दिए थे। कलिको ने सावधानी से अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला और पाया कि बकरी उसके शाही लबादे की कड़ाई चबा रही थी, जिसे उसने सिंहासन पर पड़ा छोड़ दिया था, जबकि रिंकिटिंक कैसे अच्छा बने पर अपनी पांडुलिपि पढ़ रहा था और उसकी सलाह पर हंस रहा था। नोम राजा बहुत निराश लग रहा था जब वो अंदर आया और सिंहासन पर अपनी सीट पर वापस आ गया। रिंकिटिंक ने हंसते हुए कहा, हमने वाकई शांतिपूर्ण समय बिताया है, कलिको, हालांकि वह शांतिपूर्ण समय नहीं जिसकी तुमने उम्मीद की थी। माफ करना अगर मैं हंसी मजाक में शामिल हो जाऊं। कीक। और अब मुझे बताओ, क्या तुम हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते करते थक नहीं रही हो? ये नोम राजा ने कहा, अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा जादू तुम्हें मेरी सभी कलाओं से बचा सकता है, लेकिन क्या लड़का इंगा भी महाराज और बकरी की तरह सुरक्षित है? तुम क्यों पूछ रहे हो? रिंकिटिंक ने पूछा। इस प्रश्न से वह असहज हो गया क्योंकि उसे याद आया कि उसने उस सुबह पिंगरी के छोटे राजकुमार को नहीं देखा था।
क्योंकि कलिको ने कहा, लड़का उन परीक्षणों से गुजर रहा है जो तुमने कभी नहीं झेले होंगे, और सैकड़ों साल हो गए हैं जब कोई भी मेरी 3 चालाक गुफाओं के खतरों से जीवित बच निकलने में सक्षम हुआ है। राजा रिनकेटिंक ये सुनकर बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि इंगा के पास नीला मोती है, लेकिन इससे उसे केवल अद्भुत शक्ति मिलेगी, और शायद केवल शक्ति ही उसे खतरे से बचने में सक्षम नहीं कर सकती। लेकिन वो कलिको को यह नहीं दिखाना चाहता था कि इंगा की सुरक्षा के लिए उसे कितना डर लग रहा है, इसलिए उसने लापरवाही से कहा, तुम एक बहुत बड़ी जादूगरनी हो, कलिको, और अगर इंगा तुम्हारे द्वारा बताए गए किसी भी खतरे से बच नहीं पाया तो मैं तुम्हें अपना मुकुट दे दूंगी। तुम्हारा पूरा मुकुट मेरे मुकुट के एक भी बहुमूल्य हीरे के बराबर नहीं है, नोम राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे ले लूंगा। इसलिए चलो हम तुरंत चलें और देखें कि बालक राजकुमार का क्या हुआ है, क्योंकि यदि वो इस समय तक नष्ट नहीं हो जाता है तो मैं स्वीकार करूंगा कि मेरे पास जो भी जादू टोना है उससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। वो कमरे से बाहर निकल गया, उसके साथ क्लिक भी था, जो अब अपने मालिक के पास वापस आ गया था और रिनकेटिंक बिलबिल पर सवार था। कई विशाल गुफाओं को पार करने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे जो बाकी गुफाओं की तुलना में कुछ ज्यादा चमकीली और खुशनुमा थी, जहां नोम राजा चट्टान की एक दीवार के सामने रुका था। फिर क्लिक ने एक गुप्त स्प्रिंग दबाया और दीवार का एक हिस्सा खुल गया और गलियारा दिखाई दिया जहां राजकुमार इंगा उनके सामने खड़ा था। टाट्स और टैडेपोल, कलिको ने आश्चर्य से चिल्लाया, लड़का अभी भी जीवित है।